तो अब मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर आप वेलोसिटी निकालेंगे यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज़ करूँगा हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ट्रिक्स देखेंगे रोटेशनल मोशन के। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम्स को 10 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला, मास m सपोर्टेड बाय अ मास लेस स्ट्रिंग वाउंड अराउंड अ यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर ऑफ अ मास स्मॉल m एंड द रेडियस r। तो हमें क्वेश्चन में बोला है ये पुली जो आपको दिख रहा है ये है आपका हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब वो होता है, हॉलो सिलेंडर मतलब हो गया रिंग, हो गया आपका, ठीक है। इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, इस रिंग का मास है स्मॉल एम, और इस रिंग पर ये स्मॉल मास एम अटैच किया गया है। तो मुझे इस क्वेश्चन में इस मास का एक्सेलरेशन फाइंड करने का है। तो हम बेसिकली कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो सबसे पहले मैं अगर इस बॉडी पे एम पे फोकस करूँ, ये एम पे लग रहा है, इसका वेट mg और टेंशन रहेगा कैपिटल T, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इस मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हॉलो सिलेंडर ऐसा कुछ रोटेट करेगा, तो ये इसका अल्फ़ा हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैं लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। फिर हम यूज़ करते थे mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए करते थे। फिर मैं टॉर्क फाइंड करता हूँ। टॉर्क, अगर मैं इस रिंग को देखूँ, इस रिंग, तो इस रिंग पे फोर्स लग रहा है, टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इस रिंग का मास है स्मॉल एम। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा मैं यूज़ करता हूँ। तो टाउ क्या होता है, एफ इंटू आर, आई के जगह पे क्या आएगा एम आर स्क्वायर। अल्फ़ा होता है प्योर रोलिंग हो रहा है, ए इक्वल्स टू अल्फ़ा आर का कंडीशन होता है। तो अल्फ़ा की जगह पे आएगा ए अपॉन आर आएगा। फिर मुझे ये फोर्स, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा, टेंशन वाला फोर्स रहेगा। तो ये हो जाएगा आर आर कैंसल, तो ये हुआ टी इक्वल्स टू एम ए। फिर मैं इस टी को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो एम जी माइनस टी एम ए इक्वल्स टू एम ए होता है। तो एम जी इक्वल्स टू एम ए हुआ, तो ए कितना मिला मुझे, g/2 मिला। तो इतना लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पर मुझे एक्सेलरेशन मिला g/2। अब हम इस मेथड के अलावा आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे और हमारा 110% आंसर राइट ही आएगा। तो ट्रिक ये है, मैं यूज़ करूँगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ टोटल फोर्स अपॉन समेशन ऑफ टोटल मास। अभी आप बोलेंगे कि सर हमने तो ये फार्मूला देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हाँ, तो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ टोटल फोर्सेज अपॉन टोटल मास। अब इस ब्लॉक पे, अगर मैं इस ब्लॉक पे देखूँ, तो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है mg, जितना फोर्स लग रहा है अपॉन टोटल मास कितना होगा, टोटल इस ब्लॉक का मास होगा m प्लस, अच्छा इस रिंग का भी मास आएगा, इस हॉलो सिलेंडर का भी मास आएगा। तो मैं लिखूँगा आई अपॉन स्मॉल आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं इस आई की जगह पे पुट करूँगा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पासेस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। तो मैं पुट करने पे मुझे मिलेगा एम जी अपॉन एम। तो मैं आई बाई आर स्क्वायर की जगह पे लिख दूँ स्मॉल m, तो इधर आ जाएगा m। तो ये हो गया एम जी अपॉन 2m। तो आंसर मिला मुझे g/2। सिंपल, डन। बस इस फॉर्मूले की मदद से मैंने कैसे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लिया, g/2 फटाफट आ गया 10 सेकेंड के अंदर। अब अगर ये, चलो मैं बोलता हूँ सॉलिड सिलेंडर होता, क्या बोलता हूँ, सॉलिड सिलेंडर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, ठीक है,
सब कुछ सेम रहता तो इधर क्या आता, mr² आता, ठीक है, mr² आता, तो I/r² बनता, m/2 होता, तो इधर क्या आता है m/2 होता, ये m/2 हुआ। फिर कैलकुलेशन करने पे ये हो जाएगा 3m/2 हो जाएगा, ये 3m/2, तो ये आ गया 2g/3। तो कैसे मैंने सिर्फ एक ये सिंपल फार्मूले से मैंने इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, और ये आप सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर ही 100% एक्यूरेसी के साथ ये कर सकते हैं। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लूँगा जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ सिस्टम इज़ रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट। रेस्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पुली इज़ कैपिटल आई। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पुली, मतलब मुझे ओमेगा कैलकुलेट करने का है। ब्लॉक फॉल्स बाय द हाइट h, तो कुछ हाइट से वो ब्लॉक फॉल हो रहा है नीचे की तरफ। गिवन m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तो ये m1 है, ये m2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा, और ये पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा, मतलब पुली कुछ ऐसा रोटेट करेगा। फिर हमें आगे कुछ डेटा दिया हुआ है, अज्यूम द नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, मतलब ये प्योर रोलिंग वाला कंडीशन आपको दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है जनवरी 2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब जैसे सर आपने अभी बताया हमें कि A इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अपॉन सम ऑफ ऑल दी मास होता है। हाँ, बराबर बोला मैंने। फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते। सबसे पहले मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं देखूंगा ये m1g जा रहा है नीचे की तरफ, ये m2g जा रहा है ऊपर की तरफ, तो टोटल फोर्स होगा m1g माइनस m2g। सर ऐसा क्यों लिखे आपने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोला है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तो ये हो गया। अब मैं लिखूँगा टोटल मास, तो टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2 प्लस I/r² हो गया, बस। तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो एक्सेलरेशन का काम हो गया, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। तो ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे v निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा होता है v/r होता है, हाँ या ना। तो अब मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सर आप वेलोसिटी निकालेंगे यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज़ करूँगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। अच्छा, तो u तो ज़ीरो है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, u ज़ीरो है, तो वेलोसिटी होएगा रूट ऑफ, अच्छा ये आएगा 2a, ऐसा आएगा 2, तो v कितना होगा, v होगा इक्वल्स टू 2g m1 माइनस m2 इंटू h अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I/r²। एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा, क्या होगा वो, ओमेगा इक्वल्स टू v/r, तो ओमेगा हो जाएगा 1/r, ये हुआ रूट ऑफ 2gh m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I/r²। डन। तो ओमेगा मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है एज शोन इन अ फिगर अ बॉब ऑफ अ मास m is tied by a massless string whose other portion is wound on a disc। तो डिस्क है, इस डिस्क का मास स्मॉल m, इस डिस्क का रेडियस है कैपिटल R, इस डिस्क पर स्मॉल m मास अटैच किया गया है। अब मैं क्या, क्वेश्चन में हमें बोला है कि मैं जब इस सिस्टम को रिलीज़ कर दूँ तो इस मास का मोशन नीचे की तरफ होगा, मतलब इस मास का एक्सेलरेशन होगा a, और ये डिस्क रोटेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करने वाला है।
फिर हमें क्वेश्चन में बोला है जब वो h डिस्प्लेसमेंट तक नीचे आता है तो मुझे इस व्हील का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का है। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ओमेगा कैलकुलेट करने का है। तो ओमेगा निकालने के लिए सर मुझे फॉर्मूला पता है, V/R होता है, ठीक है। तो V कैसे निकालेंगे? V निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा V² = U² + 2AS। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो U 0 है, तो वेलोसिटी कितना होगा? √2AS कितना होगा? h जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, h जितना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा h। अब तो चलिए a निकालते। तो a निकालने के लिए अभी हमने ट्रिक देखा था, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस F अपॉन सम ऑफ ऑल दी मासेस। तो a कितना होगा? a होगा सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस कितना होगा? इस पे लग रहा है mg नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा mg अपॉन m प्लस I/R²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क होता है I = mr² 2 होता है। तो I/R² की जगह पे आएगा m/2। तो मैं इस I/R² की जगह पे पुट कर दूँ m/2। तो एक्सेलरेशन हुआ m/mg अपॉन m प्लस m/2। तो ये आया, कैलकुलेशन करने पे आएगा 2g/3। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 2g/3। अब मैं इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा √2 × 2g/3 × h। तो वेलोसिटी हुआ √4g/3 × h। तो वेलोसिटी मिल गया। अब मैं इस ओमेगा में पुट करता हूँ तो ओमेगा बनेगा, ओमेगा होगा v कितना यहाँ पे 4gh/3 अपॉन r। तो एंगुलर वेलोसिटी मिला 1/r √4gh/3। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A। आई होप आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। अब चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ।